कौमे समूद एक ऐसी कौम जिनके हाथों में वो ताकत थी जो आज की मॉडर्न मशीनें भी नहीं कर सकती। एक ऐसी कौम जो पत्थरों के पहाड़ को उंगलियों से तराश कर महल बना लेती थी, जिनकी कसरत, जिस्म, कंधे और सीने ऐसे थे कि देखने वाला समझे ये इंसान नहीं, चलते फिरते लोहे के पहाड़ हैं। धरती पर ऐसी कौम कभी हुई ही नहीं और शायद दोबारा कभी होगी भी नहीं। लेकिन उनकी नसों में बस एक जहर भर चुका था, गुरूर। अपने आप को सबसे ताकतवर, सबसे अक्लमंद समझने का गुरूर। और जब किसी इंसान या कौम में गुरूर ऐसे भड़कता है तो अजाब दरवाजा खोलकर अंदर नहीं घुसता, टूटते पहाड़ों की तरह गिरता है। ये कहानी है कौमे समूद की। और उनके पास आया नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, वो नबी जिनकी दुआ से धरती फटकर निकला एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी कौम की किस्मत बदल दी। लेकिन जिस कौम को हिदायत का दरवाजा दिखाया गया, उन्होंने वही दरवाजा अपने हाथों से पत्थरों से बंद कर दिया और यही उनकी तबाही की शुरुआत थी। आज हम आपको वो सब बताएंगे जो इस कौम के साथ हुआ, कैसे उनकी ताकत उन्हें बर्बाद कर गई, कैसे उन्होंने नबी की बातों को झुठलाया, कैसे ऊंटनी का मोजज़ा आया और कैसे सिर्फ एक चीख ने पूरी धरती की सबसे पावरफुल कौम को खामोश कर दिया। अब कहानी शुरू करते हैं। कौमे समूद की ताकत जो इंसान को हैरान कर दे। अरब के सूखे मैदानों में रहने वाली ये कौम साधारण लोग नहीं थे। उनकी हाइट, जिस्म, मसल्स और ताकत ऐसी थी कि अगर आज कोई उन्हें देख ले तो दुनिया कहती ये तो मार्वल का सुपर ह्यूमन है। उनका शहर अल हिज्र आज भी मौजूद है। पत्थरों में तराशी हुई इमारतें आज भी दुनिया को चैलेंज देती हैं कि अगर तुम समझते हो कि तुम ताकतवर हो तो ऐसा बनाकर दिखाओ। उनकी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी कि वो पहाड़ों को काटकर कमरे बनाते, पत्थरों के अंदर पूरे महल खड़े कर देते, मौसम, पानी, खेती, हर चीज का सिस्टम डिजाइन कर लेते और खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे परफेक्ट कौम समझते। लेकिन गुरूर की एक ही चाल होती है, धीरे धीरे इंसान को अंधा कर देना। और उनका गुरूर इतना बढ़ गया कि वो कहते हम पर कौन हावी हो सकता है, हम पत्थरों को कैद कर लेते हैं तो अजब हमें क्या कैद करेगा। यहीं से अल्लाह ने उनकी तरफ भेजा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब पहली बार समूद की बस्तियों में पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक सन्नाटा जो ताकत का भी था और तकब्बुर का भी। लोग दूर से देखते हुए फुसफुसाते, ये वही सालेह है जो हमारे बीच पैदा हुआ, हमारे जैसा खाया पिया, अब कह रहा है कि वो अल्लाह का नबी है। उनके सामने खड़े होकर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनका जवाब क्या था? हंसी, तंज, तकब्बुर। कुछ लोग बोले, इसकी बात क्यों सुने, हमारी नसों में वो ताकत है जो पहाड़ चीर दे। अजाब, हमसे कौन लेगा? कुछ बुजुर्ग टोलियां बनाकर कहते, अगर तू वाकई नबी है तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखा दे जिसे हम झुठला ना सकें। और यहीं से अल्लाह की तरफ से आया एक ऐसा मोजज़ा जो आज भी दुनिया के इतिहास में सबसे हैरत खेज चमत्कारों में गिना जाता है। 3 पहाड़ फटा और बाहर आई वो ऊंटनी जिसने पूरी कौम की जिंदगी बदल दी। समूद की बस्तियां ऊंचे पत्थरीले पहाड़ों के बीच में थीं। एक दिन बड़ी भीड़ जमा हुई, तापमान गर्म, हवा सूखी और लोगों के चेहरों पर जिद चमक रही थी। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो, वो भी गर्भवती। याद रखो, ये कोई आसान मांग नहीं थी। न साइंस इसे समझ सकती है, न आज की टेक्नोलॉजी इसे कर सकती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें यह निशानी दे दे, क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने जोर से कहा, हां, बिल्कुल हां। लेकिन अल्लाह ने उनकी जिद को कबूल किया। सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया और धरती कांपने लगी। पत्थर फटना शुरू हुआ। सारी कौम की आंखें खुली की खुली रह गईं और फिर एक विशाल ऊंटनी बाहर आई, इतनी बड़ी, इतनी रौबदार, इतनी नूरानी कि सारी कौम खड़ी की खड़ी रह गई। ये अल्लाह की ऊंटनी थी, यानी अल्लाह की निशानी। ये सिर्फ ऊंटनी नहीं थी, ये कौम समूद के लिए आखिरी चेतावनी थी।
ऊंटनी ने निकलते ही चमत्कार दिखाना शुरू किया। जिस कुएं से पानी पीती, उस दिन पूरा कुआं सिर्फ उसी के लिए होता। अगले दिन वही कुआं कौम के लिए होता। जब ऊंटनी पानी पीती, पूरे इलाके में पानी बरकत से भर जाता। उसका दूध इतना होता कि पूरी कौम को पूरा पड़ जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसका रास्ता मत रोकना, इसे मत मारना, वरना ऐसा अजाब आएगा जिससे कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिल में जिद और गुरूर हो, वो कैसे मानता है? कौम के बड़े लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर ये ऊंटनी ऐसे ही चलती रही तो हमारी ताकत, हमारा राज, हमारा सिस्टम सब इसके आगे छोटा पड़ जाएगा। उनका गुरूर उन्हें बेचैन कर रहा था और धीरे धीरे ये बेचैनी एक साजिश में बदलने लगी। कौम के कुछ बदनीयत सरदार रात के वक्त बैठे। पत्थरों के शहर में हवा सिहर रही थी और उनके चेहरों पर नफरत की आग जल रही थी। उन्होंने कहा, अगर हम इस ऊंटनी को खत्म कर दें तो सालेह चुप हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपना नहीं, पूरा भविष्य खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने दो बदतर, सबसे जालिम आदमी चुने, जिनका दिल पत्थर था और हाथ खून बहाने के आदी। तय हुआ, कल जब ऊंटनी पानी पीने आएगी, हम उसे मार देंगे। रात भारी थी, साजिश गहरी थी और अल्लाह की चेतावनी उनके बिल्कुल सामने थी। लेकिन गुरूर देखता कहां है। अगली सुबह वादी की हवा अजीब थी। काले बादल पहाड़ों से टकरा रहे थे, जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही हो। अल्लाह की ऊंटनी रोज की तरह चली। उसके कदमों की आहट ऐसी थी जैसे जमीन उसके लिए रास्ता खोल रही हो। बच्चे देखते, औरतें खड़ी हो जाती, कुछ मर्द हैबत से कांपते। लेकिन वो दो आदमी जिनके दिल झर से भरे थे, आंखों में नफरत लिए उसके पीछे लगे हुए थे। ऊंटनी कुएं पर पहुंची, उसने पानी पिया और जब वापसी की तरफ मुड़ी, साजिश शुरू हो चुकी थी। पहला वार हुआ, वादी कांप उठी, तीर उसके पैर में लगा और वो दर्द से बैठ गई। पूरी घाटी खामोश हो गई। फिर दूसरा कातिल झपटा और अल्लाह की निशानी को उन्होंने कत्ल कर दिया। ऊंटनी की आखिरी चीख आज तक इंसानों के दिल हिला देती है। ऊंटनी गिरते ही सरदार बोले, अब पानी हमारा है। कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन कुछ मोमिन लोग पत्थर जैसे हो गए। उन्हें पता था अब रहा कुछ नहीं। शाम का वक्त था, आसमान लाल था। तभी सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरे पर गम, आंखों में आंसू। उन्होंने ऊंटनी की लाश देखी और बोले, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब तुम्हें सिर्फ 3 दिन मिले हैं। सरदार हंसे, 3 दिन में क्या? उन्होंने कहा, पहला दिन चेहरा पीला, दूसरा लाल, तीसरा काला और फिर अजाब। वो वादी से निकल गए। समूड की किस्मत तय हो चुकी थी। अगली सुबह चीखें उठी, हर चेहरे पर पीलापन उतर चुका था। वही लोग जो कल ताकत पर घमंड करते थे, आज कांप रहे थे। दूसरे दिन सूरज आग बनकर उगा और चेहरे लाल। लोग पागलों की तरह बोल रहे थे, कहां जाए? लेकिन अब कोई राह न थी। तीसरे दिन सूरज नहीं निकला, काले बादल छा गए। बदबू ने वादी को डरा दिया। हर चेहरा स्याह, मौत की दस्तक थी। लोग रोते रहे, हमने गलत किया। लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। रात भारी हो गई। हवेलियां, चट्टानों में तराशी हुई कोठरियां आज कब्रों जैसी लग रही थीं। लोग पूछ रहे थे, आसमान कैसा है? पर जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि तीसरा दिन पूरा हो चुका था। अब बस अजाब रह गया था। आधी रात अचानक आसमान से आग जैसी चमक उठी। पहाड़ों पर परछाइयां कांपने लगी। औरतें बच्चों को पकड़े रो रही थीं। सालेह ने कहा था, मर्द दरवाजे बंद करते कांप रहे थे। फज्र के करीब वो लम्हा आया जिसने दुनिया को हिला दिया। आसमान हिला, धरती कांपी और पहाड़ों के बीच से एक डरावनी चीख निकली। ये अजाब की चीख थी, ऐसी आवाज जो रूह को अलग कर दे, नसों को जमा दे। एक ही पल में पूरी कौम ढेर हो गई। कोई दौड़ते हुए गिरा, कोई खड़ा ही रह गया, किसी की रूह उड़ गई। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और सब खत्म। वादी में सिर्फ अजाब की चीख की गूंज रह गई। चौथी सुबह सूरज की रोशनी अजीब खामोश थी। किसी घर का चूल्हा नहीं जला, कोई दरवाजा नहीं खुला। पूरी कौम समूद अपनी हवेलियों में उल्टे पड़े मिले, जैसे मौत ने उन्हें एक ही लम्हे में रोक दिया हो। यही लोग कल कहते थे, हमसे बड़ा कौन है?
आज उनकी पत्थर की इमारतें गवाही दे रही थीं कि अल्लाह की निशानी का इनकार कितना भारी पड़ता है। वादी में सिर्फ एक भारी हवा थी, अज़ाब की बू लिए हुए। जब अज़ाब खत्म हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे आए। उनका दिल टुकड़े टुकड़े था। उन्होंने वो मंजर देखा जिसे कोई नबी नहीं देखना चाहता। पूरी कौम तबाह। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें समझाया मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। फिर वो हमेशा के लिए उस वादी को छोड़ गए। ये कौम जो पहाड़ों को चीरकर घर बनाती थी, अपने हुनर पर घमंड करती थी, अल्लाह के फैसले को रोक न सकी। अल्लाह की निशानी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, जिसके पानी पीने का दिन अलग था। सरदारों ने उसे तकलीफें दी, फिर तलवार और भालों से काट डाला। उन्होंने खुशियां मनाई जैसे कोई जीत मिल गई हो, मगर सालेह अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अब तुम्हारे पास बस 3 दिन हैं। ये 3 दिन मौत की उलटी गिनती थे। पहला दिन चेहरा पीला, लोग एक दूसरे को देखकर डर गए। दूसरा दिन चेहरा लाल, बहादुर भी कांप गए। तीसरा दिन चेहरा काला, शहर मौत जैसी खामोशी से भर गया। सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग अल्लाह के हुक्म से शहर छोड़ चुके थे। समूद अब अकेली थी अपने गुनाहों के साथ। रात हुई। अचानक आसमान से एक भयानक चीख उतरी, इतनी तेज कि पहाड़ हिल गए। एक ही पल में पूरी कौम ढेर हो गई। उनके महल, उनकी कारीगरी, उनका घमंड, सब उसी जगह जम गया। सुबह हुई तो शहर खामोश था, मकान बेजान। दूर पहाड़ पर खड़े सालेह अलैहिस्सलाम की आंखें नम थीं। कितनी बार समझाया था, मगर तुमने सुनना नहीं चाहा। सबक, घमंड मत करो, अल्लाह की निशानी का इनकार मत करो, सच बोलने वालों को झूठा मत कहो, और अल्लाह के अजाब से कभी बेफिक्र मत हो। कौमे समूद आज भी याद दिलाती है, कौमे समूद आज भी हमें सिखाती है कि अल्लाह जब मोहलत देता है वो रहमत होती है, और जब पकड़ करता है तो कोई बच नहीं सकता।